आज दिनांक 1 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसुआ, हिंदी विभाग, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठा पत्र के अंतर्गत निराला जी की कई चरणों में आबद्ध बादल राग कविता के छठे भाग को अध्यापन करने जा रहा हूँ। यह हमारे मगध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अंकित है, इसलिए इस कविता का शब्दार्थ, भावार्थ और शब्दों के अर्थ बताना हमारे लिए एक शिक्षक धर्म है और इसका उपयोग विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में लाभ दिला सकता है। तो इस कविता बादल राग 6 में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसानों के दुख दर्द को समझने वाले बादल से बार बार उन्होंने आग्रह किया है कि आप जल बरसा दें, जिसके चलते हमारे त्रस्त और अभावग्रस्त कृषकों के भाग्य में कुछ परिवर्तन आ जाए। यह छायावादी कविता है, लेकिन इसमें विरोध का स्वर भी गूंज रहा है, यानी छायावाद और प्रगतिवाद दोनों का मिलन हुआ है इस कविता में। बादल राग भाग 6 में तिरती है समीर सागर पर, यानी समीर अर्थात पवन या हवा, हवा के समुद्र पर बादल जिस प्रकार से समुद्र की नौका पर, समुद्र के जल पर नौका तैरती है, उसी प्रकार से पवन रूपी समुद्र के ऊपर तैरता है बादल अस्थिर सुख दुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख, वह सुख जो अस्थिर रहता है, अर्थात अंत में वह दुख के रूप में ही परिवर्तित होता है। जग के दग्ध हृदय पर, संसार के जले हुए हृदय पर वह छाया हर समय तैरती रहती है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, जो निर्दय है विप्लव, जो हाहाकार मचाने वाला है, तूफान मचाने वाला है, संकट लाने वाला है, वह हर समय माया के रूप में निर्दयी बन करके फैला हुआ रहता है। यह तेरी रणतरी, यह तुम्हारी, ऐ बादल, यह तुम्हारी रण की नौका है। जिस प्रकार से किसी भी राष्ट्र की 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना, तो जो बादल है वह बादल तैरते रहता है सिर्फ पवन के तरंगों के ऊपर। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यानी जो रण की नौका है या बादल है, बादल में बहुत सी आकांक्षाएं भरी हुई हैं, किसानों की, मजदूरों की, उद्यमियों की, और यही नहीं संपूर्ण विश्व के
मनुष्यों की, पक्षियों की आशाएं भरी रहती हैं। यदि कृषक अन्न का उत्पादन नहीं करे तो किसान ही नहीं मरेंगे, मजदूर भी मर जाएंगे, आम जनता मरेगी। यही नहीं, जो अन्न पर जीवित रहने वाले हैं, पशु और पक्षी, वे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षाओं का अंबार है। उस रणतरी में, रण की नौका में, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन कहते हैं बादल को। कवि आवश्यकता के अनुसार शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। कभी बादल कहता है, लेकिन जब गर्जन की समस्या आती है, गर्जन का प्रश्न आता है, तब उसका पर्यायवाची शब्द घन को ढूंढा जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा। उन्होंने बादल, घमंड, गर्जत घोरा नहीं कहा, इसलिए कि घन महाप्राण व्यंजन है घ, और गर्जन करने की क्षमता महाप्राण व्यंजन से युक्त शब्द में है। इसलिए उसी घन शब्द का प्रयोग करते हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। जिस प्रकार से घन घमंड नभ गर्जत घोरा तुलसीदास ने प्रयुक्त किया है, उसी प्रकार से निराला जी ने घन ए बादल भेरी गर्जन से, यानी तुम्हारा जो गर्जन है वह रण की भेरी है, अकाल को भगाने के लिए, दुर्भिक्ष को भगाने के लिए। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जो सोए हुए हैं अंकुर। जब तक बादल जल नहीं बरसाते, पृथ्वी में असंख्य छिपे हुए बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इसलिए घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जो अंकुर सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए उर्में पृथ्वी के हृदय में, छाती में आशाओं से नवजीवन, नया जीवन प्राप्त करने के लिए बादल बरसेंगे, तो पृथ्वी में विभिन्न बीजों का अंकुरण होगा और तब वही बीज फसल और पौधे के रूप में विकसित होगा। नवजीवन की ऊंचा कर सिर, वे ऊपर मुंह करके, ऊपर सिर को उठा करके बादल की ओर बार बार दृष्टिपात कर रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। काश बादल जल बरसा देगा। ताक रहे हैं, ऐ विप्लव के बादल, ऐ क्रांति के बादल, तुम्हारी ओर ताक रहे हैं। विशेष आशा से देखना ही ताकना है। तो ताक रहे हैं वे बीज जो अंकुरित होने वाले हैं कि काश बादल जल बरसा देता तो हम लोगों में नया जीवन आ जाता, हम लोग भी ऊपर की ओर बढ़ते। ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल, ऐ क्रांति के बादल। फिर बार बार गर्जन। फिर कवि उस बादल के बारे में बताता है कि तुम बार बार गर्जन करते हो लेकिन जल नहीं बरसाते हो। जल का बरसना अपेक्षित है, बार बार गर्जना नहीं। वर्षण है मूषलधार,
यानी वर्षण करना, वर्षा से वर्षण क्रिया हो गई, यानी वर्षा होने को वर्षण कहा जाता है। तो वर्षण है मूसलाधार बारिश की कामना है, जिसके चलते पूरी धरती प्लावित हो जाए, डूब जाए, रससिक्त हो जाए, जल में निमज्जित हो जाए। हृदय थाम लेता संसार, उस कृषकों के जीवनधार, जीवन के आधार बादल को देख करके हृदय थाम लेता संसार, उसकी गर्जन को देख करके सब अपनी छाती पर हाथ थाम लेते हैं। सुन सुन घोर वज्र गुंकार, डर लगता है कहीं वज्रपात नहीं हो जाए। इसलिए कि जिन बादलों से वृष्टि होती है, जल बरसते हैं, पौधों का अंकुरण होता है, उन्हीं बादलों से विद्युत के आघात से बहुत से मनुष्य और जीव मारे भी जाते हैं, जिसको वज्रपात कहते हैं। तो हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यानी उस घनघोर वज्र के हुंकार से पूरा विश्व थर्रा उठता है। अशनिपात से शायित उन्नत शत शतवीर, अशनिपात यानी वज्रपात, वज्रपात से सो जाते हैं बहुत से सैकड़ों वीर। वज्रपात जब होता है तो कुछ फसलें मारी जाती हैं, कुछ पौधे समाप्त हो जाते हैं, कुछ जीव मारे जाते हैं। तो अशनिपात से शायित, शयन से शायित बना हुआ, सो जाते हैं। उन्नत शत शतवीर, क्षत विक्षत अचल शरीर, और जो शरीर है, चेतन है, चंचल है, वह अशनिपात यानी वज्रपात से पूर्णतः क्षत विक्षत हो जाता है, मारा जाता है। और वह शरीर जो चंचल था, चलायमान था, वह अचल हो जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, आसमान को छूने, स्पर्शी यानी आकाश को जो छूने वाले बादल हैं, स्पर्धा रखने वाले, हर बादल के टुकड़े चाहते हैं कि आसमान को हम छू लें। वैसे गगन स्पर्शी स्पर्धा, गगन स्पर्शी स्पर्धा, धीर धैर्यवान बादल हंसते हैं, छोटे पौधे लघुभार। उनको देख करके अशनिपात से शायित उन्नत शत शतवीर, जो अशनिपात हुआ था, वज्रपात हुआ था, उससे सैकड़ों वीर जो पौधे थे, घायल पड़े थे, वे गगन स्पर्शी स्पर्धा, आसमान में आसमान को छूने के स्पर्धा रखने वाले वीर हंसते हैं। वे मुस्कुराते हैं, घायल होकर के भी पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं और मुस्कुराते हैं आकाश को छूने के लिए। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, छोटे पौधे जिनका वजन कम है, जिनका आकार छोटा है, वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इसलिए कि उन पर जल की बूंदें पड़ी हैं, उन्हें नया जीवन दान मिला है।
सस्य अपार। सस्य का अर्थ होता है फसल। सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, और सस्य का ही तद्भव रूप शशि है। तुलसीदास ने वर्षा वर्णन में कहा है, शशि संपन्न सोहमस महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। तो सस्य अपार, जो फसलें, जो पौधे छोटे छोटे हैं, वे ऊपर मुंह करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, गगन को छूने की स्पर्धा रखते हैं। हिल हिल खिल खिल, वे पौधे हिलते हैं, खिलते हैं, हाथ मिलाते तुझे बुलाते। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके तुम्हें बुला रहे हैं कि ऐ बादल आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, पुनः जल बरसा दो, जिसके चलते हमें और अधिक ऊर्जा मिले। तुझे बुलाते विप्लव रव से, छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव की आवाज जो तुम्हारी है ऐ बादल, तुम्हारी उस आवाज से जो छोटे हैं वे ही शोभा पाते हैं। यानी किसान और मजदूर ये ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि इनकी जीविका तुम्हारे ही द्वारा बरसे हुए जल से चलती है। इसलिए विप्लव रव से, यानी बादल की तेज आवाज से, छोटे जो पौधे हैं, छोटे लोग हैं, वे ही शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे। जो 25 मंजिला 30 मंजिला मकान में रह रहे हैं अरबपति, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी किसानों के द्वारा उपजाए हुए अन्न से ही भोजन मिलता है, लेकिन वे तुम्हारे प्रति जिज्ञासा का भाव नहीं रखते हैं, जो जिज्ञासा का भाव किसान और मजदूर रखते हैं। अट्टालिका नहीं है रे, यानी जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं वे अट्टालिका नहीं हैं। है क्या? तो आतंक भवन है। यानी अट्टालिकाओं में रहने वाले आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, और वे जो भवन हैं वो आतंक के केंद्र है, शोषण के केंद्र है। शोषित कौन है? तो किसान और मजदूर जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है, जो एक समय भोजन करता है, दूसरे समय में भोजन करने का समय उसे नहीं मिलता, इसलिए कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। तो अट्टालिका नहीं है रे, वे ऊंचे ऊंचे भवन नहीं हैं, वे आतंक भवन है। आतंकवादी उनमें रहते हैं, शोषक रहते हैं, जो किसानों और मजदूरों का शोषण करते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, यानी कीचड़ पर ही हर समय जल का विप्लव प्लावन होता है। जल हर समय कीचड़ पर ही प्रवाहित होता है, बहता है। सदा छलकता नीर, हर समय नीर छलकता रहता है, जल छलकता रहता है। रोग शोक में भी हंसता है। जो किसान और मजदूर वर्ग है वह रोग होने पर भी, शोक के समय में भी मुस्कुराता रहता है, निराश नहीं होता। इतना धैर्य है उसमें। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, यानी कोश जो खजाना है वह रुद्ध है। अट्टालिका में रहने वाले लोगों के द्वारा
उसका जो संतोष है वह भी क्षुब्ध है, वह विक्षुब्ध हो चला है किसान और मजदूर, अंगना अंग से लिपटे भी, यानी अपनी धर्मपत्नी अपनी प्रेमिका के अंग से लिपट करके भी वे किसान और मजदूर आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वे कांप रहे हैं इस विषम परिस्थिति से। धनी वज्र गर्जन से बादल, तो बादल क्या है? तो वह धनी है, वज्र और गर्जना का केंद्र है। यदि वह जल का दान करता है तो जो क्षुब्ध हैं, जो अशक्त बने हुए हैं, जो भुक्षित हैं, भूखे हैं, उनको भोजन मिल सकता है। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। इन किसानों और मजदूरों के नेत्र प्यासे हैं, मुंह को वे ढक रहे हैं। प्यास के कारण, चाह के कारण जीर्ण बाहु है, यानी उन किसानों और मजदूरों के हाथ जीर्ण हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गया है शरीर। इसके बावजूद तुझे बुलाता कृषक अधीर। अय बादल, तुम्हें अधीर हो करके किसान बुलाता है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अय विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। यानी उन किसानों के शरीर के सार तत्व को, यानी रक्त को दुर्भिक्ष ने चूस लिया है, समाज के शोषक वर्ग ने चूस लिया है। अट्टालिकाओं में रहने वाले अरबपतियों ने चूस लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार। उन किसानों के शरीर में, जीर्ण शीर्ण शरीर में मात्र अब हड्डी का ही